Hey, hello everyone. This is Aarti Kaushik. So today's topic is BPR. BPR is a batch packaging record. So first जो डिटेल होती हैं वो प्रोडक्ट डिटेल होती हैं, जो कि ब्रांड नेम आप मेंशन करते हो, जो भी कंपनी प्रोवाइड करती है ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी और आपकी डेट, ये सब मेंशन होता है। उसके बाद लाइन क्लियरेंस देनी होती है कि भाई प्रीवियस बैच का कोई भी ट्रेस एलिमेंट वहाँ पे नहीं हो। उस लाइन क्लियरेंस के बाद आप पैकिंग मटेरियल की रिक्वेजिशन स्लिप स्टोर को देते हो, जिसके यहाँ पे वो हमें पैकिंग मटेरियल इशू करके देते हैं। उसके बाद आप इन प्रोसेस शुरू हो जाता है आपका। बैच कोडिंग मशीन पे भी प्रीवियस बैच का कोई भी बॉक्स कार्टन नहीं होना चाहिए, आपको लाइन क्लियर कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप बैच कोडिंग करते हो। बैच कोडिंग में आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी और बैच नंबर एंड उसकी एमआरपी मेंशन करते हो। जैसे ही आपकी कार्टन, मोनो कार्टन्स, यूनिट कार्टन आपके बैच कोड हो जाते हैं, वो फिर एक पैकिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर जो पैकिंग मशीनें होती हैं आपकी, जैसे एलू पैकिंग मशीन हुई या फिर आपकी ब्लिस्टर हुई, स्ट्रिप पैकिंग मशीन हुई, इन पे भी आपको पहले लाइन क्लियर करनी होती है। उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू करते हो। प्रोसेस जो इसका होता है चेन प्रोसेस रहता है। जैसे ही मशीन से पास आउट होगा देन कन्वेयर बेल्ट से होते हुए पास आउट होता है वो, उसके बाद वो पैकिंग में आ जाता है, पैकिंग शुरू होती है उसकी। जब पैकिंग शुरू हो जाती है तो एक जो मेन स्टेप रहता है वो होता है जो क्यूए करता है। क्यूए आके वहाँ से कोई सैंपल कलेक्ट करता है, जिसको हम फिनिश सैंपल बोलते हैं, वो जिसके भी यहाँ पे हमारी फिनिश की डिटेल्स जो होती हैं, जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, जो भी टेस्ट हैं, वो हमारे टेस्ट कंप्लीट करके देते हैं। जब तक हमारे पास फिनिश की एनालिटिकल रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम किसी भी प्रोडक्ट को डिस्पैच नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल रिपोर्ट आती है जो कि क्यूसी प्रोवाइड करता है, जिसके बिहाफ पे वो बैच रिलीज़ करता है। ओके, रिलीज़ करेगा तब हम डिस्पैच कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि स्टेप होता है रिकन्सिलेशन ऑफ पैकिंग मटेरियल, कि भाई आपको पैकिंग मटेरियल कितना प्रोवाइड किया था और कितना आपका यूज़ हुआ, कितना रिजेक्ट हुआ और कितना आपने रिटर्न किया। ये इट्स अ पार्ट ऑफ रिकन्सिलेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है कि भाई जो आपका पैकिंग है, जो भी प्रोडक्ट आपने पैक किया है उसमें उसकी पैकिंग कैसी है, 10x10 है, 20x10 है, और एक शिपर में कितने बॉक्स आपके पैक होते हैं, तो ये सब मेंशन करना होता है। जो लास्ट फिर स्टेटमेंट होता है, फिर आप टीटी काटते हो, उसका ट्रांसफ़र करते हो और बैच रिलीज़ हो जाता है और फिर स्टोर में फिनिश गुड में भेज दिया जाता है जब ट्रांसफ़र करने और डिस्पैच करने के लिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।